ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में अब एक्शन हुआ है। 2 बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जेई को सस्पेंड किया गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का ये पूरा मामला है। पानी भरे गड्ढे में युवराज की कार गिरी थी। मदद के लिए युवराज यहाँ चीखता रहा, पुकारता रहा समय पर, लेकिन रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची नहीं। युवराज ने अपने पिता को भी कॉल किया। युवराज ने अपने पिता से कहा कि पापा, मैं मरना नहीं चाहता हूं, गहरे गड्ढे में गिर गया हूं जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है, मैं डूब रहा हूं और प्लीज मुझे आकर बचा लीजिए। युवराज की कार टूटी दीवार को पार करके गिर गई थी। बन रहे मॉल के बेसमेंट में कार गिरी थी। आसपास वहां पे कोई भी चेतावनी का बोर्ड नहीं होता है, वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। मेरे बेटे ने जान बचाने के लिए 2 घंटे संघर्ष किया, ये पिता की तरफ से बताया गया है। अधिकारियों के पास कोई भी गोताखोर वहां पर मौजूद नहीं था जो बेटे को पानी से बाहर निकाल सके। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। पिता की तरफ से ये बातें बताई गई हैं। वहां पे जो और भी लोग मौजूद थे वह अपने अपने कैमरे में इस तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी युवराज को बचाने की यहाँ कोशिश नहीं की। पिता ने यह भी बताया कि हादसे के बाद युवराज ने उन्हें फोन किया था। उसने मदद के लिए तुरंत आने के लिए कहा। जब पिता मौके पर पहुंचे तो कोहरे की वजह से वहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। उन्होंने दोबारा अपने बेटे को कॉल किया। तब युवराज ने कार के अंदर से मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसने मदद के लिए तुरंत आने के लिए कहा। जब पिता मौके पर पहुंचते हैं तो क्योंकि कोहरा होने की वजह से उन्हें साफ नहीं दिख पाया था, तब युवराज की तरफ से कार के अंदर से मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया जाता है ताकि उसकी लोकेशन दिख सके। पानी के भीतर से आती हल्की रोशनी उम्मीद जगा रही थी, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। पिता ने बताया कि मैंने उससे कहा, घबराओ मत, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई भी क्योंकि एक्सपर्ट गोताखोर मौजूद नहीं था। पिता ने कहा कि मैं बेबस होकर देखता रहा और मेरा बेटा जिंदगी की जंग हार गया। इस हादसे के चश्मदीद ने यह भी दावा किया है कि रेस्क्यू टीम अगर समय पर वहां मौजूद होती, पानी में उतरती तो युवराज को बचाया जा सकता था। युवराज की कार नाले की टूटी दीवार को पार करती हुई एक निर्माणाधीन मॉल के जलमग्न बेसमेंट में जा गिरी। यह गड्ढा बेसमेंट के लिए खोदा गया था। पिलर भी यहां खड़े थे, लेकिन उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस जानलेवा गड्ढे के चारों ओर ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड था और ना ही कोई रिफ्लेक्टर लाइट। अंधेरे और कोहरे की वजह से ये मौत का कुआं किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता था। बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहां नहीं नजर आ रही थी, तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना, बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इस खबर पर समीर आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, जरा बताइए आगे किस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले में हो रहा है। एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। समीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है, मेरी आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में कोहरे की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में एक कार गिरने से बड़े ही दर्दनाक तरीके से एक इंजीनियर की जो है मौत हो गई। कोहरे
की जो है जीरो विजिबिलिटी के चलते ये हादसा हुआ था। सीधे जो है कार जो है सीधे तालाब में गिरी थी और जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उस शव को बाहर निकाला और अब इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि साफ तौर पे जो है प्राधिकरण की भी लापरवाही जो बिल्कुल बिल्कुल बड़ी देखने के लिए लापरवाही मिली है और तमाम हादसों को न्योता दे रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सलीम किस तरीके से आगे एक्शन लिया गया है? जी देखिए, अगर एक्शन की बात करें तो अभी जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं उन्होंने जो इससे संबंधित जो प्राधिकरण के अधिकारी थे उनको जो है फिलहाल अभी जानकारी के मुताबिक पता चला है कि उन्होंने एक्शन लेते हुए उन पर कार्रवाई करी है और बिल्डर को जो है और पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ इसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई कब होती है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ हैं उन्होंने संबंधित अधिकारी को जानकारी मिली है कि उनको सस्पेंड कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ और चीजें निकल कर आती हैं और किस किस की लापरवाही सामने आती है और किस किस पर एक्शन होता है। समीर, नजर आप रखिएगा आगे किस तरह से एक्शन होता है और क्या कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं। आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।